इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया पॉलिटिकल साइंस की डिग्री तो पहले ये डॉक्टर ऋतु सिंह की डिग्री ले लें, ऐसे मत बोलना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री लेनी है तो ये करना पड़ेगा आपको। ये डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की और ये डॉक्टर ऋतु सिंह की पीएचडी पकौड़े की दुकान, जुमला पकौड़ा, बेरोजगारी पकौड़ा। ये पकौड़ा सबको मिलेगा, मिला? आप सबने खाया ना ये पकौड़ा? कैसा लगा? दोबारा खा लें। यही है इस देश में। प्रधानमंत्री के लिए क्या संदेश है इस प्रदर्शन से? इस प्रदर्शन से वही तो बता रही हूँ, सोच के बोलना। अब जो बोलोगे, अब युवा चलिए लगा लीजिए। अरे भाई जुमला पकौड़ा खाया कि नहीं खाया? अरे नहीं, आप जुमला पकौड़ा मिला? नहीं मिला। नहीं मिलेगा। जुमला कभी मिलता है? ऐसा ही है। जुमला पकौड़ा खाया? मैडम कौन कौन सी वैरायटी है? मैडम कौन कौन सी वैरायटी बनाई है आपने? मैडम कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? मेरे पास आलू के, प्याज के पकौड़े हैं, हरी चटनी है। नाम क्या क्या रखा है? और वेफल्स हैं। नाम क्या क्या रखा है आपने? ये मेन्यू लगा, देखो यहाँ पे लिखा है जुमला पकौड़ा, डीआरसी स्पेशल चाय, बेरोजगारी पकौड़ा, ये सारा लिखा है यहाँ पे, पढ़ लीजिए। कहाँ हो? मेरे खा के चले जाइए। देश बेरोजगारी, देश में पकौड़ा पेट में। आइए पकौड़ा खाइए। पीएचडी प्रोफेसर मैम के हाथों का पकौड़ा। मैम कल आएंगे आपके पकौड़े खाने। और इस देश के प्रधानमंत्री डंका बजाते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा दलाल अंदर रख रखा है विश्वविद्यालय के अंदर कि जो हमारी गरीबों की बात नहीं सुनते। हम पढ़े लिखे युवाओं के दुश्मन हैं। वो नौकरी देते हैं जो बड़ा पैसा देते हैं, वो नौकरी देते हैं एक महिला होने के नाते जिन्हें गलत काम करना पड़े, हम वो नहीं कर सकते भाई। हम लोगों को आत्म सम्मान से मान सम्मान से जीना है, इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। इसीलिए हम मेहनत करके, मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचो, रोजगार है आपका, तो भैया बेच ली हूँ। बताऊँ इनको कि पीएचडी में सोच, दिल्ली विश्वविद्यालय में सोच के पढ़ने आना। पीएचडी की डिग्री पानी है तो पकौड़े बेचने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नौकरी नहीं देंगे ये लोग आपको। तो ये आंदोलन अब किस ओर जा रहा है? अब तो ठेला लगा कर बैठ गई है। तो ये आंदोलन भैया बैठने तो नहीं दे रहे, घूम घूम के आंदोलन करूंगी। मेरे आंदोलन का 189 डे है आज, पूरी विश्व इसीलिए बैठने नहीं दे रहे। स्ट्रीट वेंडर एक्ट ये कहता है कि आप कहीं पे भी कमा के खा सकते हो, जब तक आपको साइन नहीं होता आपका दिया। तो मेरा दिया है, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में घूमूंगी, पकौड़े बेचूंगी, वाइस चांसलर के लिए प्रधानमंत्री जी के घर के बाद जाऊंगी। ले बापू अब लग गया पीएचडी पकौड़े का ठिया, अब दलित की बच्ची ने लगा लिया। प्रधानमंत्री जी को क्या कहेंगे पकौड़े बेचते उनके आवाज के बाहर? बोलूंगी आओ जुमला पकौड़ा खाओ, आओ बेरोजगारी पकौड़ा खाओ, आओ 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था पकौड़ा खाओ। नाली से गैस निकाली, अभी कल हमने कोशिश करी वो नाली से गैस निकालने की, चाय की, इतने बुरे तरीके से हम फेल हुए भाई, पूछो मत। नाक सड़ गया, गैस नाली से गैस ना निकली। अब वो पूछने जाना है मैंने मोदी जी से इन पर्सन, पकौड़े तो बेच लिए, अब चाय कैसे बनानी है? इतनी चाय, इतनी गैस महंगी, मेरी चाय कैसे बनेगी? तो वो नाली वाली गैस चाहिए। अच्छा प्रोफेसर ऋतु, प्रदर्शन मेरा ये हाल नहीं होता सड़क पे अगर आपके समाज का होता हो। एक सब कहते क्या करो मुझसे? एक सब कहते पढ़ी लिखी बेटी पकौड़े बेचती है, इसका समर्थन आप लोग कर रहे हैं या सरकार गलत कर रही है? हाँ लाओ मैडम। सर, जिस तरह से डॉक्टर ऋतु पकौड़े कर रही है, लगातार प्रदर्शन के बाद सरकार नहीं सुनी, आप पकौड़े कर रही है, अपने एरिया दिखा रही है, क्या लग रहा है कि अब सरकार सुनेगी? मैडम मैडम इधर सामने, हेलो मैडम इनको लोगों को सदियों से ठगा गया है, और अभी वर्तमान की जो सरकार है जिस तरीके से गुंडागर्दी, दहशत, बेफालतू की और बेईमानी, करप्शन, पैसा ले लेकर लोगों की अपॉइंटमेंट करना, जो पढ़ा रहे उनकी थालियों से निवाले छीनना, ये वो दुख और ये पीड़ा है कि आज मुझे इस यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद ये करना पड़ रहा है। प्लीज मेरी डिग्री दिखाइएगा। मेरी डिग्री
डिग्री जुमले वाली नहीं है, मेरी डिग्री दिखाना पहले, मैं डिग्री लगा के बैठी। लेकिन मैम आपने कहा था कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, आप तो धरना करके बैठ गई हैं, चाह का पकौड़ा। तो भैया जब मुझे न्याय लेने के लिए इतनी कटौतियां, इतनी कठिनाइयां ये दे रहे हैं, मेरे धरना ढक कर लिया रातों रात, मेरी तबीयत खराब हुई, डकैती कर ली, बाबा साहब की फोटो तक लगने नहीं दे रहे। उसके बाद 144 इस जगह क्या काम है 144 का है, यहाँ पे क्या काम है धारा 144 का? हमारे लोगों को डिटेन कर रहे हो, प्रदर्शन करने नहीं दे रहे, तो मेरे पास तो यही ऑप्शन बचा ना भाई, बताने का, ईमानदारी का, कि आपके लिए आप जुमला बोलोगे तो ऐसे निकल जाओगे गली से, हैं? पढ़े लिखा युवक पकड़ लेगा आपको, अब कॉलर से पकड़ेगा और सवाल पूछेगा हर एक चीज का, मैं तो पूछूंगी इसलिए मैं बैठी हूँ। तो पीएचडी वाले पकौड़े तलेंगे क्या आप? यही ऑप्शन है, तो क्या करेंगे अगर पकौड़े नहीं तलेंगे? तो यही ऑप्शन है, अगर पकौड़े नहीं तलेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन आपकी लड़ाई तो न्याय मिलेगा आपको कोर्ट से। तो भाई न्याय कोर्ट से मिलेगा, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में चलती है, जस्ट यहाँ पे तारीख पे तारीख मिलती है, सुना ना डायरेक्ट तारीख पे तारीख, तो कोर्ट अपना काम करेगा। हमें इतना पता है कि 20% न्याय कोर्ट से मिलेगा, 80% आपको सड़कों पे लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ रहे हैं। हमारा, आप कोर्ट की बात मत किया करो, ठीक है? ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में अधिकार है मेरा प्रोटेस्ट करना, अधिकार है मेरा अपने लिए आवाज उठाना, और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहता है ना कि आप अपने रोजगार के लिए, आप अपने लिए काम कर सकते हो, ये चीजें तो मैं कर रही हूँ ना भाई, इसमें भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत पता क्यों है? क्योंकि जुमला दिया ना, पकौड़े बेचो, रोजगार है, पढ़े लिखे, कर लिया, पकौड़े बेच लिया। दौलत राम कॉलेज जाऊंगी, पूर्व प्रधानमंत्री आवास पर जाऊंगी, अपने पकौड़े बेचूंगी, और सबसे स्वादिष्ट पकौड़ा मेरे यहाँ का है जुमला पकौड़ा। जुमला पकौड़ा है, ये तो मोदी जी के नारे बताए जाते हैं। और आज मेरे धरना प्रदर्शन को 189 डे पूरे हो गए। कितने में पकौड़े बिके हैं आज? पहला दिन है। मैंने नहीं देखे अभी, ये सारा हिसाब किताब अभी बताएंगे, कल को छापा पड़ने वाला है। अच्छा, मम्मी पापा क्या कहते हैं, भाई वगैरह? जय छापा भाई, देख लो हमारे पास क्या है, डालो छापा, डालो, एक काम करो हमारे पे छापा डालो, पता चले हमारे पास क्या है। खबर बनेगी, 1 करोड़ के पकौड़े पहले दिन बेच दिए। हमें भी पता चले हमारे पास क्या है, हमें तो ऐसे पता नहीं हमारे पास क्या है, आप छापा डालो, हमें पता चले हमारे पास क्या है। अच्छा, आपको ताकत कहाँ से मिल रही है? इतनी जिद्दी हैं आप, इतना टक्कर दे रही हैं पुलिस प्रशासन को। हैव यू रेड अम्बेडकर? हैव यू रेड पेरियार? हैव यू रेड सावित्रीबाई फुले? गो एंड रीड, आपको पता चलेगा कि आपको ताकत कहाँ से मिलती है। आप जाइए, अम्बेडकर की जितनी वॉल्यूम्स उनको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। जब आप उनके संघर्ष को देखेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, तो आपके अंदर ये ऊर्जा, ये जज्बा आएगा लड़ने का, और सर उठा के जियोगे, झुका के नहीं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बाबा साहब की प्रतिमा के लिए तक लड़के की हत्या कर दी, गोली मार करके। वही, यही दुर्भाग्य हमारा, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे बच्चों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, हमारे बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये इतनी महंगी महंगी पॉलिसीज इसलिए लाई जा रही है ताकि हम लोग सिस्टम में ना आए। हमारे बच्चों को या तो उन पे कोई एक्ट डाल दो, या तो उनको गोली मार दो, या तो इतना मेंटली हरास करके प्रताड़ित कर दो, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाए उसका। इसी के खिलाफ हमारे पे लड़ना है। रोहित वेमुला याद है, पायल तड़वी याद है, डॉक्टर ऋतु को वो ट्रेंड तोड़ना है, नहीं होगा। अब आपने बोला पकोड़े बेचना, तो पकोड़े बेच रहे भैया। लेकिन राजा, इसके बाद नाली से गैस भी निकालनी। पकोड़े ज्यादा करा रहे, मत करो, परवाल जी खा नहीं पाएंगे। कौन? राजस्थान इनको सॉफ्ट से दो। जो आपने बड़ी बड़ी हवाइयां बातें करी है, पहले देश में युवा को रोजगार दो, पहले देश में जो हमारी थालियों से यूनिवर्सिटी के अंदर निवाले छीने आपने, उसकी भरपाई करो। जो आपके वाइस चांसलर ने पैसे ले लेके भर्तियां करी हैं, उसका जवाब दो। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे पास 25 लाख नहीं है ना भाई नौकरी लेने के लिए, और मैं लूंगी भी नहीं, और मैं एक महिला होने के नाते जो यहाँ समझौते करने पड़ रहे हैं वो मैं नहीं करूंगी। ये सबसे ऊपर आत्मसम्मान, मान सम्मान, तो वो सब नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी लोगों की थाली से निवाला छीना, उन सबके लिए ये मुहिम है, उन सबके लिए ये आगाज है उस चीज का कि मोदी जी क्या विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है मैडम? बार बार आप बेईमानी कर क्या चार्ज चल रहा है प्रोफेसर का चार्ज क्या है? प्रोफेसर का चार्ज 25-30 से ऊपर, मेरे पास तो है नहीं। आपको लग रहा है पकौड़े बेचकर आप दे पाएंगे इतना पैसे? भैया मैं नहीं दूंगी, तब भी मैं ईमानदार हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगी, मैं मेहनत करके खाऊंगी, मैं नहीं दूंगी। मैं मोदी जी को दिखाऊंगी आपने हमारे लिए क्या दिन छोड़े हैं, मैं मोदी जी को दिखाऊंगी डंका कैसे बजता है, ये विश्वगुरु, ये न्यू इंडिया, ये मेक इन इंडिया, ये दिखाने का। यानी पिछड़े समाज को सिर्फ यही काम बचा है, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं देने को। हाँ, पिछड़े समाज के पास यही काम बचा है। बिल्कुल यही बचा है, पिछड़े समाज के पास हमारे पास ना पैसा देने के लिए, गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, हम किसानों के, हमारे पास कुछ है नहीं। क्या अब SC/ST देना, रुमाल दे, रुमाल दे। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर से। पीएचडी चाय और पीएचडी पकोड़े की जो आवाज़ें लग रही हैं, ये मेनू है जो यहाँ पर कभी आपको नहीं मिलेगा।
ये इनॉग्रेशन आज रितु ने किया है पीएचडी पकौड़े वाली के नाम से, और ये रितु का ठेला है जिसके ऊपर आप देखेंगे प्रोफेसर पीएचडी पकौड़े वाली। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर से मैं तस्वीर आपको सीधी दिखा रहा हूँ। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अपेक्षा जो आज चटनी बना रही है, हाँ दही डाल के। और एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिली है, शालिनी मैडम जिनको आप अक्सर वीडियो में रतन अम्बेडकर नामा में देखते हैं, आज वो भी प्रोफेसर रितु के साथ यहाँ पर आलू की चटनी। खिलाते सब हैं, सब खिलाती है। तो मैडम विश्वविद्यालय के बाहर तो आप पहली बार आज स्टूडेंट को छोड़कर आज स्टूडेंट के लिए पकौड़े बना रही है, क्या अनुभव हो रहा है? अनुभव क्या, ये स्टूडेंट्स पहले घर पर आकर खाते थे, आज मैं इनको यहाँ पर आके खिला रही हूँ, बस इतना ही फर्क है। छात्र पहले घर पे आकर चाय नाश्ता करते थे क्योंकि वो पढ़ने आते थे, ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह। समाज के नाम पर यहाँ पर मैं ऋतु को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हूँ। तो अपेक्षा चटनी कैसी बनी है? तीखी है, हल्की है, क्या है? तीखी है। तीखी है। आंसू निकालोगे मोदी जी के? ये तीखी चटनी मोदी जी को खिलाई जाएगी। ठीक है। बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो क्या हिला हुआ? क्या के लिए आए? सामने लगा है तो क्या लग रहा है पढ़ी लिखी बेटी पकौड़े बेचती है, इसका समर्थन आप लोग कर रहे हैं या सरकार गलत कर रही है? हाँ लाओ मैडम। सर जिस तरह से डॉक्टर रितु पकौड़े कर रही है, लगातार प्रदर्शन के बाद सरकार नहीं सुनी, अब पकौड़े कर रही है, अपनी मीडिया दिखा रही है, क्या लग रहा है कि अब सरकार सुनेगी? मैडम मैडम इधर सामने ये प्रोफेसर साहब के लिए गरीब आवाज गरीब तक पहुंच रहा है भैया। हेलो मैडम मैडम इनको सर को